पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन जीवन में सफलता नहीं मिलती। सोचते हैं कामयाबी के लिए, सफल होने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिलती। जीवन में बहुत सारे दुख हैं, परेशानियां हैं। सिर्फ सोचते रहते हैं कि आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। क्यों आता है ऐसा वक्त? किस लिए आता है ऐसा वक्त? जानना चाहते हैं तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये बात उस समय की है जब महाभारत हो चुकी थी। युधिष्ठिर राजा बन गए थे। युधिष्ठिर राजपाट संभाल रहे थे। पांडवों का राज्य था। महाभारत युद्ध जीत चुके थे। तो युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे थे, अपने साम्राज्य में, अपने राजभवन। लोगों की बात सुनते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे। एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने आकर के कहा कि महाराज, मेरी बेटी का विवाह है, मुझे धन की आवश्यकता है, तो मुझे थोड़ा धन मिल जाएगा तो बेटी का विवाह अच्छे से हो जाएगा। युधिष्ठिर ने सुना। युधिष्ठिर बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, सबकी समस्याएं सुनते थे। जब इस व्यक्ति की समस्या सुनी तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, निश्चिंत रहो, कल आना। कल आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम कल आना। यह बात कहकर के उस व्यक्ति को विदा कर दिया। वो व्यक्ति राजमहल से निकला, बड़ा मायूस था, उदास था। कल फिर आना पड़ेगा, कल फिर बोलना पड़ेगा, कल पता नहीं मदद होगी कि नहीं होगी। ये सब सोचते हुए राजमहल से बाहर निकल रहा था, बाहर जा रहा था। रास्ते में उसे भीम मिले। भीम ने देखा कि व्यक्ति बड़ा उदास है, राजमहल की तरफ से आ रहा है। तो भीम ने उस व्यक्ति से कहा कि सुनो, इतने उदास क्यों हो? क्या बात हुई? किस वजह से परेशान हो? क्या दिक्कत है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं महाराज युधिष्ठिर के पास गया था, मेरी बेटी का विवाह है, मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूं, निर्धन हूं, मुझे धन की आवश्यकता है। थोड़ा धन मिल जाता तो बेटी का विवाह संपन्न हो जाता, लेकिन महाराज ने कहा कि कल आना। तो भीम ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, कोई बात नहीं, आप विवाह की तैयारी कीजिए। बेटी का विवाह पूरे तौर तरीके से होगा, संपन्न तरीके से होगा, बहुत अच्छे से होगा, आप निश्चिंत हो जाइए। और यह कहकर के भीम ने उस व्यक्ति से विदा ली। विदा लेने के बाद भीम ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी, ढिंडोरा पिटवा दिया। ढिंडोरा पिटवा दिया कि महाराज युधिष्ठिर के वश में काल है। महाराज युधिष्ठिर ने काल पर अपना वश प्राप्त कर लिया है। अब काल महाराज युधिष्ठिर के वश में है। चारों तरफ यह चर्चा होने लगी कि महाराज युधिष्ठिर के वश में काल है। युधिष्ठिर को जब यह बात पता लगी तो युधिष्ठिर ने भीम को बुलवाया। भीम से कहा, ये भीम, ये कैसी घोषणा करवाई है? ये कैसी घोषणा है कि मेरे वश में काल है? तो भीम ने कहा कि भ्राता, आप ही ने एक व्यक्ति को आज कहा ना कि मदद के लिए कल आना। कल तक आपको पता है कि आप जीवित रहेंगे, कल तक आपको पता है कि आपके पास संपदा रहेगी, धन रहेगा, आप इस योग्य रहेंगे कि आप किसी को दान दे पाए, किसी की मदद कर पाए। तो कल तक काल आपके वश में है, तभी तो आपने उस व्यक्ति से कहा कि कल आना। यह बात सुनकर के युधिष्ठिर भीतर ही भीतर शर्मसार हो गए, सोचने पर मजबूर हो गए। उस व्यक्ति को बुलवाया, उसकी बेटी के विवाह के लिए उसको धन दिया, उसकी मदद की और पूछा कि किसी और चीज की आवश्यकता है तो निर्भीक होकर के बोलो। भीम ये देख करके मुस्कुराए। भीम ने बड़ी समझदारी से काम लिया और समझदारी से अपने भ्राता को समझाया कि काल हमारे वश में नहीं है। बस इस पल में, जिस पल में हम हैं, यही हमारा पल है।
इसी क्षण में हम रहें और इसी क्षण पर विश्वास रखें। दोस्तों, हमारे जीवन में असफलता क्यों आती है? हमारे काम बनते क्यों नहीं? हम परेशान क्यों रहते हैं? हम धर्म तो करते हैं, भगवान की आराधना तो करते हैं, पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन कर्म में विश्वास नहीं रखते, कर्म नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते। जब हमारे कर्म में धर्म जुड़ जाता है, कर्म में वो विश्वास जुड़ जाता है कि ईश्वर हमारे संग है, हम जो भी कर्म करेंगे उसमें पराजित नहीं होंगे क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। इस विश्वास को रखते हुए हम कोई भी कर्म करेंगे, किसी भी कार्य के लिए प्रयासरत होंगे, जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि अब आप कर्म अकेले नहीं कर रहे हैं। जब आप ईश्वर को संग लेकर के कर्म करेंगे, उस पल में भरोसा रखेंगे, उस पल में विश्वास रखेंगे, तो आप यकीन मानना कुछ भी असंभव नहीं। असंभव कब हो जाता है? जब हम उसको कल पर टाल देते हैं। हम सब जानते हैं कि आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं है, हमारे वश में नहीं है। बस ये पल, जिस पल में हम जी रहे हैं, जिसमें हम निर्णय ले रहे हैं, यही पल हमारे हाथ में है। तो इसी पल ये निर्णय लीजिए कि हे ईश्वर, आप मेरे साथ रहिए, मेरे संग रहिए। इस विश्वास के साथ जो भी आप करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, उसके लिए कर्म कीजिए। अभी से, इसी क्षण से, अपने मजबूत विश्वास के साथ, प्रगाढ़ विश्वास के साथ, इस विश्वास के साथ कि इस कर्म में आपका धर्म है। इस धर्म में आपके ईश्वर, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, जिनसे बातें करते हैं, वो हर पल, हर क्षण आपके साथ है। इस कर्म में भी वो आपका साथ देंगे, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए प्रगाढ़ विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।